नमस्कार। हमारे देश में 55 से 60% जो खेती होती है ये रेन डिपेंडेंट होती है और आईएमडी ने अपने मौसम अनुमान में ये जारी किया है कि इस साल अल नीनो के चलते जो रेनफॉल होगी वो 92% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज होगी। मतलब कुछ हद तक के कम होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इसके चलते कहां कहां प्रभावित होगा, किस फसल को यह नुकसान करेगा, वो प्रोबेबली ऑयलसीड अगर हम देखते हैं तो सोयाबीन के लिए नुकसानदायक है, कपास के लिए नुकसानदायक है, पल्सेस में तुअर के हद तक के थोड़ा बहुत नुकसानदायक है। और मौजूदा स्थिति अगर हम देखते हैं तो अभी तुअर जो है ये करीब करीब अकोला का जो बिल्टी रेट है वो 7800 के आसपास का है। कपास का रेट एमएसपी से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, सोयाबीन का रेट भी एमएसपी से ऊपर चल रहा है। तो अभी इन तीनों कमोडिटीज में अगर हम पोजीशन देखते हैं तो तुअर में जो है गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट बहुत ही अच्छे से जारी है। पिछले साल की गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट जो थी वो करीब करीब 4 लाख टन के आसपास की थी। इस बार महाराष्ट्र में उन्होंने प्रोक्योरमेंट की जो सीमा बताई है वो करीब करीब 3.25 लाख टन के आसपास की बताई है। रबी फसल में जो यूपी की आएगी फसल तुअर की उसमें 1.25 लाख टन के आसपास बताई गई है। और कर्नाटका में अभी उन्होंने 15 मई तक के ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एक्सटेंड की है, जो कि प्राइजेस को एक सपोर्ट देने वाली चीज है। सारे सपोर्टिव फैक्टर देखते हुए भी तुअर के प्राइजेस अभी बढ़ नहीं रहे हैं। मुख्य कारण तो मुझे अभी हाल फिलहाल समझ नहीं आ रहा है, बट ये मुझे जरूर समझ में आ रहा है कि शायद यहां से कुछ हद तक के जब भी डिमांड निकलेंगी दालों में, तुअर के प्राइजेस में यहां से इजाफा होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल अगर मैं सही बात कहूं तो मुझे लगता है कि तुअर के एनालिसिस में अब तक के मैं थोड़ा सा गलत साबित हुआ हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्च एंड तक के प्राइजेस 9000 के आसपास होगी, लेकिन वो 8000 के भीतर ट्रेड कर रही है। मैं इस पर दोबारा समीक्षा करके आपके पास दोबारा आऊंगा कि इसको हमने रखना चाहिए या इसको एग्जिट कर लेना चाहिए। बट मौसम के चलते मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक बूस्ट जरूर आना चाहिए। कपास की अगर मैं बात करूं तो जो वॉर क्रिएट हुआ है यूएस और ईरान के बीच में, उसके चलते पॉलिस्टर के रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, नॉयलॉन के रेट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये कंपनियां कपास का यूज कर रही है, जिसके कपास के प्राइसेस में अच्छी खासी डिमांड निकल कर आई है। अगर हम यूएस कॉटन फ्यूचर्स अगर देखते हैं तो $60-61 के आसपास 2 से ढाई महीने पहले जो ट्रेड कर रहा था वो $81 के आसपास आ गया है। मतलब वहां करीब करीब 30% की तेजी आ गई है। जो वहां कारण बताए जा रहे हैं बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइसेस, साथ ही साथ वहां का जो ड्राई वेदर है वो भी प्राइसेस को बूस्ट कर रहा है। इस बार जो है वहां पर सोइंग भी थोड़ी सी कम है और डिमांड भी काफी ज्यादा अच्छी है। मुझे लगता है इसका कॉन्करेंट इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी आएगा। यहां पर भी एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ जाएगी, हम भी पैरिटी में आ जाएंगे। तो कपास का भविष्य मुझे थोड़ा यहां से बेटर लगता है। सोयाबीन अभी हाल फिलहाल जो 5800, 5700 या 5900 के आसपास के प्लांट के रेट है, यहां पर थोड़ा सा स्टेबलाइज हो चुका है। एडिबल ऑयल में एक बड़ी तेजी आई है, उसके बाद में थोड़ी सी तेजी रुक गई है। तो यहां पर एक मिला जुला सा कारोबार है। अगला जो मूव है सोयाबीन का वो मुझे लगता है मौसम को देखकर और उसके सोइंग को देखकर रहेगा। बट यहां से 5500 की मंदी हाल फिलहाल अभी सोयाबीन में लगती नहीं है। सोइंग फिगर्स अगर पिछले साल के मुकाबले से बहुत ज्यादा बढ़ती है तो ये एक मंदी का चांस है, वरना ओवरऑल मुझे लगता है कि सेक्टर ओवरऑल एग्री कमोडिटी एज अ स्पेस ये साल काफी अच्छा साबित हो सकता है। धन्यवाद।